हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं, खुशामदीद करते हैं, वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एमएस स्टडी जीएस पॉइंट पे। दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो आपके खान ग्लोबल स्टडी से आपका बिहार दारोगा से प्री सीरीज हम करवाने जा रहे हैं। तो जिसमें आपको कहा गया कि प्रत्येक आपका 100 प्रश्न होगा एक सेट में, जिसमें आपको प्रत्येक गलत उत्तर देने पर 0.2 का नेगेटिव लगेगा। ठीक है, तो प्रश्न आपका अपना यहाँ 100 प्रश्न है, इसमें 100 में आप नेगेटिव काट के हमें कमेंट में बताइएगा कि कितना आपका सही हो रहा है। सामने आपको दिख रहा होगा सीरीज नंबर 1 है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने में है। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा जो दारोगा की तैयारी कर रहे हैं। ये आप तो किसी भी पीसीएस के लिए, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए लगा सकते हैं, पर ये दारोगा सेट है तो दारोगा वाले के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 23 जून, 25 जून, 29 जून, 30 जून। क्या लगाएंगे आप? ए बी सी डी में कौन सा राइट आंसर होंगे? तो ये लगाएंगे सी, 29 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गोवा को पुर्तगाली की राजधानी कब बनाया गया? पता है कि पहले जो आपको भारत आया था ये पुर्तगाली ही आए थे। ठीक है, वास्को डिगामा आए थे, कालीकट बंदरगाह से आए थे, जैसा कि पता है, सबको पता है। तो ये पूछा है कि गोवा को पुर्तगाली की राजधानी कब बनाया गया था? 1560 में, 1530 में, 1505 में, 1533 में। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का? 2 की अगर हम बात करें तो 1530 होगा, राइट आंसर हम बी करेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कहा गया है कि विद्युत सेल ऊर्जा का रूपांतरण करता है। विद्युत सेल ऊर्जा का रूपांतरित करता है। 4 ऑप्शन है, रासायनिक को विद्युत में, विद्युत को रासायनिक में, रासायनिक को सौर्य में, सौर्य को विद्युत में। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें? क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो हो जाएगा रासायनिक को विद्युत में, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें कहा गया निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? कहा गया सापेक्ष सिद्धांत आइंस्टीन के द्वारा, चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत फैराडे के द्वारा, तरंग सिद्धांत वेबर के द्वारा, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत मैक्सवेल के। इसमें से कौन एक जो है वो सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो सी जो आपका वो आपका गलत है। सी आपका क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? पेड़ी होगा, पंपास होगा, स्टेपी होगा, सवाना होगा। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें? 5 की बात करें तो डी हो जाएगा, सवाना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल निम्न आधारों पे लगाए जा सकते हैं: युद्ध पे, बढ़ा आक्रमण पे, सशस्त्र विद्रोह पे, आंतरिक अशांति पे। ए बी, बी सी डी, ए सी डी, ए बी सी। कहा गया कि राष्ट्रीय आपातकाल जो लगाए जा सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो युद्ध पे भी लगा सकते हैं, बढ़ा आक्रमण पे भी, शत्रु विद्रोह पे भी। ये नहीं होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, जिसमें कहा गया धन विधेयक की परिभाषित वर्णित है। धन विधेयक जो है उसकी परिभाषा जो है कौन से आर्टिकल में, कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, ये पूछा गया है। ठीक है, कहा गया अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 100। इसमें आपका वर्णित किया गया है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो बी हो जाएगा अनुच्छेद 110 में। तो बी आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 में कहा गया रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष मतलब सीईओ कौन बने? जया वर्मा सिन्हा, अनिल कुमार लोहाड़ी, विनोद कुमार यादव, अमित अग्रवाल। कहा गया है कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष मतलब सीईओ बने हैं जया वर्मा सिन्हा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। वही हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो G20 का 19वां 2024 सम्मेलन कहाँ होगा? G20 का 19वां होगा 2024 सम्मेलन, ये हो चुका है 24 में, इंडोनेशिया में, ब्राजील में, इटली में, भारत में। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 की बात? 9 का हो जाएगा आपका बी, ब्राजील में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 में कहा गया है कि पुलिकेशन द्वितीय द्वारा नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन के पराजय को प्रमाण मिलता है। प्रयाग प्रस्थित लेख से, ऐहोल अभिलेख से, हाथी गुफा अभिलेख से, मंदसौर अभिलेख से। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर? बी होगा, ऐहोल अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी: मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक। कहा गया है कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा को अपने से लिखा था, ये हो जाएंगे डी, फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या लगाएंगे?
क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। वही हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। कहा गया है कि 9 डिग्री अक्षांश अलग करती है मिनिकॉय कारावती को, मालदीव को, निकोबार सुमात्रा को, उत्तरी अंडमान और मंदारमार को। ये जो है आपका 10 डिग्री करती है, ठीक है। अब ऊपर में 3 ऑप्शन है, इसमें से आपको तो 12 का क्या होगा, मिनिकॉय और कारावती को। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाए कपास अनुसंधान स्थान अवस्थित है कानपुर में, लखनऊ में, नागपुर में, बेंगलोर में। क्या लगाएंगे आप, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा आपका, नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया है भारत में सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है झेलम, चेनाब, सतलज, रावी। क्वेश्चन नंबर 14 बी होगा आपका, चेनाब। क्वेश्चन नंबर 15 है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे परमाणु का आकार क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। तो कहा गया कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, घटेगा, ठीक है, क्या होगा, घटेगा। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कहा गया कि अम्ल में सामान्य गुण पाया जाता है, प्रोटॉन दे सकता है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इलेक्ट्रॉन ले सकता है, प्रोटॉन ले सकता है। केवल एक सही है, केवल ए बी सही है, केवल ए सी सही है या फिर डी सी सही है। क्वेश्चन नंबर हम 16 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो पहला सही है और तीसरा का प्रोटॉन दे सकता है, इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है जिसमें कहा गया आर्या महिला समाज के संस्थापक थी पंडित रमाबाई, सावित्री बाई फूले, पंडिता रुखमाबाई, ज्योतिबा राव फूले। कहा गया है कि आर्य महिला समाज के संस्थापक थी पंडिता रमाबाई। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा गया बुद्ध की प्रथम मूर्ति प्राप्त हुई थी मथुरा काल में, गंधार कला में, गोथिक कला में, उपयुक्त से कोई नहीं। बुद्ध की प्रथम मूर्ति प्राप्त हुई थी, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें बी होगा, गंधार कला में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के। कहा गया बोधिस्थ पद्मनी का चित्र मिलता है एलोरा चित्रकला से, अजंता चित्रकला से, बाघ चित्रकला से, बौद्ध ग्रंथ से। क्या लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 19 की बात, 19 का राइट आंसर क्या लगाएंगे, तो बी हो जाएगा, अजंता के चित्रकला से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। कहा गया है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण वर्णित करता है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण वर्णित है। प्रस्तावना में 7वीं अनुसूची में नीति निर्देशक सिद्धांत में उपयुक्त से कोई नहीं। तो न्यायपालिका का कार्यपालिका से नीति निर्देशक सिद्धांत में। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेशन अच्छा लगे सेशन को शेयर करते जाइएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है जिसमें कहा गया आत्मविश्वास में समास है अवयवी भाव, दीर्घु, तपस्रु, दीर्घु। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करें तो ए हो जाएगा आपका अवयवी भाव। क्वेश्चन नंबर 22 है कहा गया 2023 का चिकित्सा का नोबेल दिया गया था कैरानी कारिको को, पियरे आंगास्टिनी को, डू विशमैन को, ए सी दोनों को। तो पता है 2023 का मिला था, ए को भी मिला था और सी को भी मिला था, मतलब कैरानी कारिको को और डू विशमैन को। राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा, पेरिस में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, लॉस एंजलिस में। क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा ए, पेरिस में। बात करें तो कहा गया 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा। पहला ऑप्शन है पेरिस में, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया में, तीसरा है जापान में, लॉस एंजलिस में। क्या लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करें तो ये होगा ए, पेरिस में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर है भारत, चीन, जापान, अमेरिका। क्या लगाएंगे वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग पे, क्वेश्चन नंबर 24 डी होगा, अमेरिका। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य है, तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय, दूसरी पंचवर्षीय योजना। कहा गया गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य है, सी लगाएंगे, पांचवी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 25 का क्या होगा राइट आंसर, सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। कहा गया है बैंक दर में कमी की ऋण उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऋण कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, बैंक ऋण देना बंद कर देगा। कहा गया क्वेश्चन नंबर 26 में कि बैंक दर में कमी की ऋण उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा,
बढ़ जाता है, बढ़ जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। कहा गया है कि राज्यपाल कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत करते हैं? 1/6, 1/3, 1/2, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो 1/6 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 42%, 46%, 36%, 28%। कहा गया है कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 28 बी 46%। क्वेश्चन नंबर 29 है, घटनाओं में को कालम के अनुसार सजाए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इवनिंग समझौता, भगत सिंह को फांसी, कांग्रेस के कार्यशील पूना पैक्ट। कौन सा आपका होगा? कलम आपको सजाना है। क्वेश्चन नंबर 29। तो पहले आपका हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर गांधी इवनिंग समझौता, फिर आपका भगत सिंह का, फिर डी, फिर राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। कहा गया गुरेला युद्ध में शिवाजी के अग्रगामी कौन थे? मलिक कफूर, मलिक अंबर, मलिक यज्जू, औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 30 क्या लगाएंगे? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 का जल्दी जल्दी आप लोग राइट आंसर चुनिए। ठीक है। गुरिल्ला युद्ध जो हुआ था उसमें शिवाजी के अग्रगामी कौन थे? बी लगाएंगे मलिक अंबर। क्या लगाएंगे? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। कहा गया वायरस के विकास के लिए आवश्यक है जीवाणु, पौधे, जानवर, जीवित कोशिकाएं। कहा गया वायरस के विकास के लिए आवश्यक है जीवित कोशिकाएं। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, क्रोमोटोग्राफी का एक तकनीक है ठोस को गैस से अलग करने में, पदार्थ की संरचना में निर्धारण के लिए, द्रव मिश्रण के पदार्थों को अलग करने के लिए, रंगीन पदार्थों को अलग करने के लिए। कहा गया क्रोमोटोग्राफी का एक तकनीकी है। क्वेश्चन नंबर 32 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? तो सी हो जाएगा द्रव मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया पदार्थ के संवेग वेग का अनुपात क्या है? त्वरण है, वेग है, बल है, द्रव्यमान है। कहा गया क्वेश्चन नंबर 33 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो ये हो जाएगा डी, द्रव्यमान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, ब्रेमिन सामान्य ताप पर होती है रंगीन ठोस पे, दर्प पे, ठोस पे, ज्वलनशील गैस पे। कहा गया ब्रेमिन सामान्य ताप पे होती है। क्वेश्चन नंबर 34 बी होगा दर्प पे। पहला है लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और काली मिट्टी। कहा गया कि भारत में सावर्दिक भूभाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है ये बताना है 35 में। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें सबसे ज्यादा जो होगा वो आपका जलोढ़ मिट्टी होगा। बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया बिहार में नखास पिंड आंदोलन का संबंध है चंपारण सत्याग्रह से, असहयोग आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 36 डी हो जाएगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 37 है घूमती हुई वस्तु की गति मापने वाला यंत्र है पॉलीग्राफ, गायरोस्कोप, पायरोमीटर, पाइरोटोमीटर। क्वेश्चन नंबर 37 बी होगा गायरोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 38 है मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है थायराइड, यकृत, अग्नाशय, आमाशय। कहा गया दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि बताना है 38 का दूसरी अगर पूछे तो अग्नाशय होगा। सी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया गन में उपस्थित अवयव है तांबा प्लस दस्ता निकेल, तांबा प्लस दस्ता प्लस निकेल, तांबा दस्ता, तांबा विस्मित। क्वेश्चन नंबर 39 का क्या होगा? बी होगा तांबा प्लस दस्ता प्लस 3। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। कहा गया कार्य विस्थापन बल में क्या संबंध है? कहा गया कि कार्य और विस्थापन बल में क्या संबंध है? पहला है कार्य विस्थापन प्लस बल, कार्य बल पर विस्थापन, कार्य विस्थापन बल या कार्य विस्थापन गुने बल। क्वेश्चन नंबर 40 तो हो जाएगा आपका पहला कार्य फिर विस्थापन गुने बल। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहा गया कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। पहला है 1833 के अधिनियम द्वारा, दूसरा 1813 के अधिनियम द्वारा, तीसरा 1773 के अधिनियम, चौथा 1784 के अधिनियम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41 1773 के अधिनियम के द्वारा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITU के प्रथम अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 42
डी होगा लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है इंद्र वरुण मित्र नास्त का वर्णन मिलता है हाथी गुफा में, मंदसौर में, बोगा कोई में, शाहगौड़ा में। क्वेश्चन नंबर 43 सी होगा बोगा जुकोई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सुमिलित नहीं है? कहा गया हुंडक प्रपात स्वर्णरेखा नदी पे, धुआंधार नर्मदा पे है, चुकिया प्रबंध चंबल नदी पे, दूध सागर नर्मदा नदी पे। कौन सा आपका सही नहीं है? तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं कोलिमा ज्वालामुखी को, एस्ट्रोम्बो ज्वालामुखी को, फ्यूलेजिया ज्वालामुखी को, आसा ज्वालामुखी को। 45 एस्ट्रोम्बो ज्वालामुखी को। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया बिहार में गंगा के दक्षिण से मिलने वाली नदी है पुनपुन, महानदी, कोसी, बागमती। क्वेश्चन नंबर 46 ए पुनपुन। 47 है यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे टी.एन. नायर, डेविड हेयर, एल फिशस्टन, डेरेजियो। क्वेश्चन नंबर 47 डी होगा डेरेजियो। 48 है समवर्ती सूची का प्रधान लिया गया है अमेरिका से, ब्रिटेन से, ऑस्ट्रेलिया से, अफ्रीका से। क्वेश्चन नंबर 48 सी होगा ऑस्ट्रेलिया से। 49 है राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने के लिए सदस्य में कितने सदस्यों से हस्ताक्षर नोटिस प्रस्तुत करना जरूरी है? 25%, 30%, 50%, 60%। 49 तो कहा गया कि राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने के लिए ये आर्टिकल कितने में के तहत लगा सकते हैं? आप हमें कमेंट में बताइएगा। 25%। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? अशोक मेहता समिति 1970, एल.एन. सिंधी समिति 1986, बलवंत राय मेहता समिति 1960, दिनेश गोस्वामी समिति 1990। तो सी आपका गलत है, ये जो है ये आपका गलत है, सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का नया चार्ट कहा था? नेहरू ने, अंबेडकर ने, राजेंद्र प्रसाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने। 51 तो ये बात कही गई थी नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रथम सत्याग्रही थे श्री कृष्ण, अनुग्रह नारायण सिंह, मजरुल हक, अब्दुल बारी। 52 बी होगा श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट है पदार्थ की प्रकृति हृदय गति को बढ़ाती है अमल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं। 53 ए होगा अमल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट हुई है? ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, गुप्त काल, मौर्य काल। उत्तर वैदिक काल। नेक्स्ट है मुगल काल में मददे मनसा था, सैनिक का पेंशन, धार्मिक कर, सिंचाई कर, विद्वानों को कर मुक्त भूमि। 55 विद्वानों को कर मुक्त भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनों के संरक्षण संवर्धन की प्रक्रिया कहलाती है ओलोकल्चर, सिलीकल्चर, पेरीकल्चर, मोरिकल्चर। 56 बी होगा सिलीकल्चर। 57 है पौधे नाइट्रोजन किस रूप से प्राप्त करते हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड के द्वारा, नाइट्रिक अम्ल के द्वारा, नाइट्रेट के द्वारा, नाइट्राइट के द्वारा। 57 नाइट्रेट के द्वारा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया 58 में ल्यूकोमेनिया कैंसर आरबीसी में क्या होता है? असाधारण वृद्धि होती है, असाधारण कमी होती है, सामान्य अवस्था होता है, आरबीसी का बनना बंद हो जाता है। 58 असाधारण में क्या होती है? वृद्धि होती है, ये आपका राइट आंसर होगा। 59 है मेंडल के आनुवांशिकता सिद्धांत आधारित है कानिक जनन पे, लैंगिक जनन पे, अलैंगिक जनन पे, समसूत्री विभाजन पे। 59 लैंगिक जनन पे, भी आपका राइट आंसर होगा। 60 है आर्थिक मंदी आमतौर पे संबंधित है उपस्थिति पे, मुद्रास्फीति से, चरम मुद्रास्फीति से, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 60 ए होगा उपस्थित पे। नेक्स्ट है कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? काराधन, सार्वजनिक कृषि, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बजट। सी हो जाएगा ओपन मार्केट ऑपरेशन। 61 का क्या होगा राइट आंसर? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अलीनगर की संधि किनके मध्य हुई थी? सिराजुद्दौला क्लाइव, मीर कासिम क्लाइव, मीर जाफर क्लाइव, शाह आलम क्लाइव। याद रखिएगा, एक तरफ क्लाइव हैं, इसमें से आपको सिलेक्ट करना है 62 में। तो सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भोजन का शाब्दिक अवशोषण कहाँ होता है? अमाशय में, बड़ी आंत में, इलियम में, पक्तवास्य में। 63 इलियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया है राष्ट्रपति का विधेयक पे सहमति या वापस लौटाने किस अनुच्छेद पे वर्णित है? अनुच्छेद 10, 110, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 201। 64 अनुच्छेद 111 बी आपका राइट आंसर होगा। 65 है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा के कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है अनिश्चित काल तक, 6 महीने तक, 1 वर्ष में, अनिश्चित काल तक लेकिन एक बार में 1 वर्ष। डी हो जाएगा, अनिश्चित काल तक लेकिन वर्ष में एक बार में। एक डी आपका राइट आंसर होगा। 66 है, जीवाणु की कोशिका भित्ति बनती है सेलुलोज से, लिपिड से, काइटिन से, कार्बोहाइड्रेट से। 66 काइटिन से, सी आपका राइट आंसर होगा। 67 है, सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था 95 संशोधन में, 96 संशोधन में, 97 संशोधन में, 98 संशोधन में। क्या होगा राइट आंसर 67 का? 67 का क्या होगा राइट आंसर? सी होगा, 97 संशोधन में। 68 है, आय की असमानता को माप किया जाता है लॉपर वर्ग से, लॉरेंस वर्ग से, फिलिपिस वर्ग का वर्ग से, बेसल मापदंड से। क्वेश्चन नंबर 68 बी होगा, लॉरेंस का वर्ग से। 69 है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 75 के, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 53। क्या होगा राइट आंसर 69 का? 69 का ए हो जाएगा, अनुच्छेद 75 के ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीडर समाचार पत्र के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, फिरोज शाह मेहता, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 70 मदन मोहन मालवीय, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 71 नमक को बर्फ में मिलाने पर हिमांक बढ़ता है, घटता है, अप्रभावित रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। क्या होगा 71 का राइट आंसर? बी, घटता है। 72 है, पृथ्वी के लिए पायलन वेग का मान क्या होगा? 72 का 11.2 किमी, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लैंगरेंस की दीपिका किस कोशिका के इंसुलिन का स्राव होता है? अल्फा बीटा कोशिका, गामा कोशिका, डेल्टा कोशिका। 73 बीटा कोशिका। कहा गया एक मोबाइल फोन चार्ज है इन्वर्टर, यूपीसी, स्टेप डाउन ट्रांसमीटर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। 74 स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 75 है, वस्तु की मात्रा बदलने का क्या अपरिवर्तित होता है? आयतन में, द्रव्यमान में, भार में, घनत्व में। क्वेश्चन नंबर 75 डी होगा, घनत्व में। 76 है, दीवाने मुस्तराज विभाग की स्थापना किसने की थी? बलबन ने, इल्तुतमिश ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। 76 डी होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 78 सिंध का विलय कब किया गया? 1843, 1844, 1853, 1856। कब किया गया था? ए 1843 में। 78 है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुई थी? पटना में, मुंबई में, लखनऊ में, कानपुर में। सी हो जाएगा, लखनऊ में। नेक्स्ट है, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी केशव चंद्र सेन ने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, राम मोहन राय ने। क्या हो जाएगा 79 का? ए हो जाएगा, केशव चंद्र सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे एटली, चर्चिल, मैकडोनाल्ड, पॉमेस्टन। क्वेश्चन नंबर 80 डी आपका होगा, पॉमेस्टन। क्वेश्चन नंबर 81 है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया रतन टाटा को, आनंद महिंद्रा को, सुंदर राजन पिचाई को, आनंद बिरला को। क्वेश्चन नंबर 81 रतन टाटा को, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने चंद्रमा पे अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है 2030, 2034, 2040, 2047। 82 2040। 83 हाल में चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलने के लिए भाप का उपयोग किस देश एजेंसी ने किया है? अमेरिका ने, चीन ने, जर्मनी ने, जापान ने। तो डी हो जाएगा, जापान ने। 83 का क्या हो जाएगा आपका? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा गया है 84 में गजपोथा अभियान प्रारंभ किया गया मेघालय, कर्नाटक, असम, ओडिशा। किसके द्वारा? सी हो जाएगा, असम के द्वारा। 85 है अम्बला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। उपयुक्त काव्य रस है वीर रस, सिंघार रस, प्रेम रस, करुणा रस। डी हो जाएगा करुणा रस। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। कहा गया नोमाडिक एलिफेंट थल सेना युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच संपन्न हुआ? भारत जापान, भारत थाईलैंड, भारत सिंगापुर, भारत मंगोलिया। डी लगाएंगे भारत और मंगोलिया। 87 है हरित हाइड्रोजन के लिए भारत में किसके साथ समझौता किया है? कुवैत, सऊदी अरब, नेपाल, भूटान। 87 की बात करें तो बी हो जाएगा सऊदी अरब। 88 है चेंज इनटू डायरेक्ट इन सी एसेक्ट मी व्हाट योर नेम। 88 ए हो जाएगा सी एसेक्ट मी डैट व्हाट इज योर नेम। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 89 है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 मनाया गया कुरुक्षेत्र में, अंबाला में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में। ए आपका होगा कुरुक्षेत्र में। 90 है भारत के प्रधानमंत्री को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द नाइल दिया गया? फ्रांस, मिस्र, पापुआ न्यू गिनी, फिजी। क्वेश्चन नंबर 90 बी मिस्र का। 91 है दैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक है शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुज, निकम्बराचार्य। बी आपका होगा माधवाचार्य। 92 है विदेश्वर मंदिर कहाँ अवस्थित है? कांचीपुरम में, तंजौर में, एलोरा में, मदुरई में। क्वेश्चन नंबर 92 बी तंजौर में। 93 है बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य की सीमा साझा करती है? 3, 4, 5, 6। राइट आंसर क्या लगाएंगे? सी 5। नेक्स्ट है आशवान बांध किस नदी पे अवस्थित है? नीक पे, कांगो पे, लिम्पोजो पे, अमेजन पे। क्वेश्चन नंबर 94 ए होगा नीक पे। 95 है सिलेक्ट द ऑप्शन इज द नियरेस्ट इन मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंग वर्ड ही इज 5%। 95 का क्या लगाएंगे? 95 का डी हो जाएगा राइट आंसर। कहा गया 96 में ए किसी काम को 12 दिन में और बी उसे 15 दिन में कर सकता है। ए अकेले शुरू करता है, 3 दिन बाद बी शामिल होता है, तो शेष काम दोनों मिलकर कितने दिन में किए? 5 दिन में, 8 दिन में, 6 दिन में, 4 दिन में। 96 ए हो जाएगा 5 दिन में। 97 है एक नल एक हौज को 8 घंटे में भर देता है, दूसरे उसे 16 घंटे में खाली कर देता है। अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो दोनों का समय हौज भर जाएगा 8 घंटे में, 10 घंटे में, 16 घंटे में, 24 घंटे में। 97 सी 16 घंटे में। नेक्स्ट है 98 है यदि एक संख्या 15% बढ़ाई जाती है, प्राप्त संख्या पुनः 20% बढ़ाई जाती है तो कुल वृद्धि प्रतिशत क्या होगी? 98 बी 38%। 99 है एक व्यक्ति 1140 रुपए की घड़ी बेचता है, उससे 5% की हानि होती है, 5% का लाभ प्राप्त होता है, इसलिए उसे कितने रुपए में घड़ी बेचनी होगी? तो कितने में बेचनी होगी 99 का? 1260 में। बी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया क्वेश्चन नंबर 100 में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में 4 गुना होगा? 30 वर्ष में, 20 वर्ष में, 35 वर्ष में, 40 वर्ष में। ए 30 वर्ष में। दोस्तों ये रहा 100 प्रश्न, यह खान इंस्टीट्यूट के द्वारा जो कराया जाता है, ग्लोबल उनके द्वारा कराया गया सेट है। तो ये जो है आपका 100 प्रश्न है। दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? नए हैं चैनल पे और थोड़ी आवाज़ ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पर बच्चे लोग ज़्यादा हैं, इस वजह से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।